सलीम को मिले और कहा कि सलीम भाई, मुझे एक बहुत बढ़िया ऑफर आया है, एक साउथ की फिल्म है, वो मेरे को बहुत पैसा दे रहे हैं और उसके जो डायलॉग्स और उसकी स्क्रिप्ट है ना, वो मुझे कुछ जम नहीं रही है, तो यार तुम उसको ठीक कर दो। तो अगर वो क्लिक कर गई तो मेरी एक प्लानिंग है कि मैं राजेंद्र कुमार का बंगला, जिसका नाम डिंपल होता था, वो खरीदना चाहता हूं, जिसके लिए इन्होंने स्क्रिप्ट लिखा, स्क्रिप्ट को ठीक किया और वो सुपर हिट हो गई पिक्चर। उसमें राजेश खन्ना भी हिट हो गए। राजेश खन्ना को इतना पैसा मिला कि उन्होंने उस पैसे से आशीर्वाद, जो उनका बंगला था, वो खरीद लिया। तो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ सलीम जावेद एज द स्क्रिप्ट राइटर्स। हाथी मेरे साथी की सफलता के बाद आपको जीपी सिप्पी साहब ने रेजिडेंट स्क्रीन राइटर के रूप में दोनों को बुक कर लिया और आपने उसमें अंदाज, सीता और गीता और उसके अलावा सबसे मशहूर फिल्म शोले के डायलॉग लिखे। शोले जो कि दुनिया में मशहूर हो गई, आज भी मशहूर है और इतिहास की एक पार्ट बन गई। शोले जैसी पिक्चर हिंदुस्तान में अभी तक लोग कहते हैं बनी ही नहीं है। उसका पूरा श्रेय स्क्रीन राइटर्स इन दोनों को जाता है। उसके अलावा ये वो राइटर्स थे कि जिन्होंने स्क्रीन राइटर्स को एक इज्जत दिलवाई। इन्होंने कहा कि देखिए, फिल्म के अंदर हमको अगर क्रेडिट नहीं मिलेगी तो हम काम नहीं करेंगे, आपके लिए नहीं लिखेंगे। क्योंकि पहले स्क्रीन राइटर्स को डायलॉग राइटर्स के बारे में क्रेडिट नहीं मिलती थी। ये उसी अंदाज से कि साहिर लुधियानवी की तरह साहिर साहब ने कहा था कि मैं गाने तब दूंगा कि मेरे गानों को अगर मोहम्मद रफी साहब या लता मंगेशकर गाएंगी, उनसे 1 रुपया ज्यादा लूंगा। इसी प्रकार सलीम जावेद ने कहा, हमारी स्क्रीन, अगर आप डायलॉग लेंगे, स्क्रीन प्ले लेंगे, तो हमको ज्यादा पैसे मिलने चाहिए और हमारे को क्रेडिट मिलनी चाहिए। उसके बाद आपका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन टू इंडियन फिल्म्स शोले के अलावा। कलाकार इगोस्टिक होते हैं, दोनों इगोस्टिक थे। और उसके बाद भी सलीम भाई ने डायलॉग लिखना चालू रखे और कई फिल्मों में, उन्होंने शायद 13 फिल्मों के अंदर बाद में और डायलॉग लिखे हैं। और लास्ट फिल्म जो
एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इन दोनों ने जो आखिरी फिल्म थी इनकी जिसमें इन्होंने ज्वाइंटली डायलॉग लिखे थे वो बागबान थी। बागबान में अमिताभ बच्चन ने जावेद को कहा कि आप मेरे लिए एक बढ़िया वाली स्पीच लिखिए, और सलमान ने अपने वालिद से कहा कि पापा आप मेरे लिए लिखिए। वो दोनों ने लिखे, और चांस की बात है कि दोनों को क्रेडिट नहीं मिली उस बागबान के अंदर। दिस वॉज द स्टोरी ऑफ बागबान। इसके अलावा आपको मैं पिछली बातें थोड़ी सी और बताना चाहूंगा कि आपको मोटरसाइकिलों का बड़ा शौक था। ब्रिटेन के राज में, ब्रिटिश राज के अंदर बॉम्बे पुलिस ने ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स इंपोर्ट की, और जावरा नवाब के वो दोस्त थे ब्रिटिश टाइम के जो कमिश्नर थे बॉम्बे के, तो नवाब साहब ने कहा कि यार 2 ट्रायम्फ मोटरसाइकिल हमको भी दे दो। तो उनको मिली, तो एक उन्होंने सलीम को गिफ्ट की जिसका नंबर था जावरा 1, जो इंदौर में चलाते थे, और आज भी वो इनके पास बंबई में है। पिछले दिनों सलमान भाई ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो जावरा 1 हमारे पास अभी भी एक धरोहर के रूप में पड़ी है, और जावरा 2 जो थी वो सरवर अली खान साहब जो लास्ट नवाब हैं अभी, जो इनके क्लासमेट थे, उनके पास अभी भी है। उसके अलावा जावरा से इनका रिश्ता था कि सरवर अली खान साहब जो नवाब साहब के अभी आज के प्रेजेंट नवाब हैं, 85 इयर्स के हैं, वो उनके मित्र थे, और इनकी एक बहन जो थी वो जावरा में ब्याही थी। एक बहन इनकी पाकिस्तान चली गई थी, और एक बहन, सबसे बड़ी बहन इनकी अभी इंदौर में जिंदा है। आपके बच्चे आप सब जानते ही हैं, 3 बेटे हैं आपके। सलमान ने बहुत नाम किया है। सलमान ने, बड़े बाप का बड़ा बेटा होना बड़ा मुश्किल है, और सलमान ने सलीम भाई से भी ऊपर नाम किया है। सलीम भाई का नाम बहुत ऊंचा उठाया है, और हम इंदौर के लोग बड़े फख्र से ये कहते हैं कि सलीम भाई हमारे इंदौर के हैं। सलीम भाई की शादी सुशीला चरक से हुई। सुशीला चरक माहिम के अंदर एक डेंटिस्ट होते थे, डॉक्टर चरक, उनकी बेटी थी, और वो इनकी खूबसूरती पे इतनी फिदा हो गई कि उन्होंने इंटर रिलीजियस मैरिज करी, और उनको बाद में ये इंदौर लाए जहां पे उनका नाम सलमा रखा गया। और सुशीला जी जो हैं वो अभी भी हैं, उनके बच्चे हैं। बाद में इन्होंने काफी सालों बाद हेलन से भी शादी करी। हेलन इनकी दूसरी वाइफ है। एक सबसे बड़ी बात जो आपको बताना चाहूंगा कि सलीम भाई की और इनके परिवार में चैरिटी का बहुत दस्तूर है। वहां पे चैरिटी बहुत करते हैं ये, गरीबों को, कैंसर मरीजों को, दुखी मरीजों को या गरीब लोगों को बहुत सहायता करते हैं। कभी भी आपका अगर बॉम्बे जाना हो और इनके घर के आसपास आप देखेंगे तो सवेरे हजारों लोगों को आप पैसे भी देते हैं, दवाइयां भी बांटते हैं। तो दैट चैरिटी एंगल इज देयर, दैट ब्रिंग्स वेरी बिग हैप्पीनेस टू वी द पीपल ऑफ मध्य प्रदेश। यहाँ हम लोग जब जाते हैं लोग बताते हैं कि सलीम भाई और उनका परिवार गरीबों की बहुत सहायता करता है। सलीम भाई से मेरी मुलाकात, वैसे तो मैं जो बहुत छोटा था, बचपन में प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, तो जावरा में ही रहते थे। जावरा में इनके दोस्त थे, नवाब साहब के ग्रैंडसन सरवर अली खान साहब, और ये क्रिकेट भी खेलते थे हमारे घर के सामने। हम इनको तब मिलते थे। और उसके बाद अभी पिछले दिनों, कुछ वर्षों पहले, जब मैं मुंबई में, मेरी बड़ी बेटी जहाँ ब्याही है वो आपके घर के पास ही रहती है, तो हम लोग मॉर्निंग में वॉक कर रहे थे बैंड स्टैंड पर। तो मेरी बड़ी बेटी जुल्फी ने कहा कि पापा आपके इंदौर वाले सलीम भाई जा रहे हैं। मैं भागते हुए गया, मैंने कहा सलीम भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा हुजूर मैं डॉक्टर हरीश भल्ला हूँ और मैं इंदौर से हूँ। अरे तुम इंदौर से हो, क्या कर रहे हो भैया? मैंने कहा मेरी बेटी आपकी नजदीक में रहती है। कह रहा भाई तुम आई क्यों नहीं? वहाँ बैठ गए, वहीं पे हम लोग बेंच के ऊपर बैठ गए और करीब 3 घंटे तक गुफ्तगू होती रही। और इंदौर की कहानियां, जावरे की बातें आप करते रहे, और आपने एक इच्छा जाहिर की कि मेरी बड़ी तमन्ना है कि मैं जावरा आना चाहता हूँ, और वो पुराने नवाब साहब के बंगलों के क्या हाल हैं, हुसैन टेकरी का क्या हाल है, और जावरा का क्या हाल है, क्योंकि जावरा से बहुत लगाव था इनको। और इंदौर की बातें बताते रहे। फिर आपने बताया कि सलमान का जो डिलीवरी हुई थी वो कल्याणमल नर्सिंग होम में हुई थी, और बताया कि
उस जमाने के हमारे जो प्रोफेसर्स थे वो इनके डॉक्टर्स थे, डॉक्टर मुखर्जी साहब के बारे में बताया, कई किस्से सुनाए और इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग मीटिंग एंड ही टोल्ड मी टू मीट अगेन एंड अगेन। जब भी मैं बम्बई आऊँ तो उनसे मिलूँ। तो उनका इंदौर से लगाव बहुत है और मालवा से भी है और मध्य प्रदेश के लोगों को बहुत पसंद करते हैं। अब ऐसे किस्से तो मैं आपको घंटों सुना सकता हूँ और उसका कोई अंत नहीं है। सलीम भाई के ऊपर ही पूरी कहानी मेरे ख्याल से 24 घंटे चल सकती है, पर मैं सोचता हूँ कि आज इतना बता दिया आपको, अगले एपिसोड में और कुछ बताऊंगा। सलीम भाई के अलावा और कई ऐसी हस्तियां हैं, ऐसे कई इंटरेस्टिंग किस्से मैं आपको सुनाऊंगा कि आपको सुन के मजा भी आएगा और कुछ आपको नई नई चीजें सुनने को भी मिलेंगी और बुजुर्ग लोगों को, बड़े लोगों को पुरानी यादें ताजी भी हो जाएंगी। यही हमारा उद्देश्य है। उसके लिए हम इंडिया न्यूज के शुक्रगुजार हैं। थैंक यू।